ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और यह है नाइन्थ क्लास का न्यू एनसीईआरटी बुक। जैसे कि आपको पता है कि 2026 में आपकी बुक नई आ गई है। चलो चलते हैं इस बुक को समझते हैं। इसका हेडिंग है पहला चैप्टर का इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब ये चैप्टर का नाम क्यों रखा इसने? साइंस के बारे में आपको कुछ सिखाएगा, इसलिए बच्चे, प्यारे बच्चे ध्यान देना इधर पे कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा। एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, यानी अब आप सेकेंडरी में पहुंच चुके हो। अभी तक आप 8 क्लास में थे, 8 क्लास से अब आपका डेवलपमेंट हो चुका है। अब आप तरक्की कर चुके हो, आप डेवलप कर चुके हो, आप सेकेंडरी साइंस पढ़ोगे। पहले आपको इस चैप्टर में यह सिखाया जाएगा कि साइंस क्या है, साइंस से आप क्या समझते हो। बात समझ में आ रही है? अब साइंस सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आने लगता है? वाह वाह साइंस। अच्छा, कभी कभी होता क्या पता है कि साइंस सुनते ही जो बच्चे साइंस लेके नहीं पढ़ते हैं उसके दिमाग ज़्यादा चक्कर मारता है। ओह माय गॉड, इसने तो साइंस रखा, हमने तो साइंस नहीं रखा। साइंस मतलब बहुत बड़ा तीर। नहीं यार, साइंस मतलब आप अपने ज़िंदगी के आजू बाजू में जो कुछ भी सोचते हो, जो देखते हो, आपके मन के अंदर जो क्वेश्चंस होता है, वही तो साइंस है। साइंस मतलब विज्ञान ही होता है ना। और स्वाभाविक रूप से आपको भी देखे होंगे कि स्कूल में जो बच्चे साइंस रखते हैं थोड़ा एटीट्यूड सीना चौड़ा करके चलते हैं कि हमने साइंस रखा है। और जो आर्ट्स लेते हैं वो थोड़ा मुंडी झुका के, उसका उसका लाइन अलग ही होता है। प्रेयर में आप देखोगे जो साइंस रखता है वो एकदम कॉलर उठा के खड़ा रहेगा, हम साइंस रखे हैं। एटीट्यूड में, है ना, पर्टिकुलर गर्ल्स अगर साइंस रखे तो आर्ट्स वाले को पगले समझेगा। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को देख लिया तो हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को समझे तो लोल है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा। बट आपका मीडियम, आपका स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखता। अगर आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको आर्ट्स साइंस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का अगर तैयारी करोगे तो आपको स्पेसिफिक चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस साइंस क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज देगा। तो स्टार्टिंग सेकेंडरी साइंस, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का कंसेप्ट क्या क्या है। तो कह रहा है दिस चैप्टर इज अबाउट, क्या क्या आपको इस चैप्टर में सिखाएगा, इसको आप समझो। इस चैप्टर में कह रहा है कि हाउ साइंस वर्क, विज्ञान काम कैसे करता है। आपके दिमाग में साइंस, साइंस लाइट बल्ब पंखा ये बत्ती सब कुछ जो बनता है ये कैसे कैसे काम करता है। हाउ साइंटिस्ट थिंक, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं उसका सोच कैसा होता है, वो सोचते कैसे हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग की तरह थोड़ी सोचते हैं चलो चलते हैं तो रेल बुक की तरह एक तरफ चल रहे हैं, एक तरफ क्या हो गया कुछ पता नहीं है। जिसका दिमाग अवेयर रहता है, हमेशा हर चीज़ को क्वेश्चंस करते रहता है। ऐसा हुआ क्यों, ये आसमान में इतना सारा तारा क्यों, एक ही सूरज है पूरे को रोशनी दे देता है, चांद में इतना पावर क्यों नहीं है, एक एक तारा क्यों नहीं सबको रोशनी कर देता। इस तरह के क्वेश्चन होता है, राइट। आप जैसा 8 क्लास में पढ़े होगे कुछ आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन में कि पूड़ी जब हम डालते हैं पूड़ी कढ़ाई में तो उसका एक और पतला और एक और मोटा क्यों होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होता होगा। तो जब आपके दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो समझ जाना कि यू आर जीनियस। यू नो, जीनियस इट मीन्स जीनियस उसे कहते हैं बच्चे जिसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होता है। एक होता है डल, डल का किसे कहते हैं, उसको झक मारे दुनिया बजाय हारमोनिया, कोई मतलब नहीं होता उसको। उसको अपने दुनिया से मतलब होता है, कुछ नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए उसको अपना सोने से फुर्सत नहीं है। तो ऐसा दिमाग मोटा हो जाता है। तो वाई वी यूज मॉडल, मेजरमेंट एंड इक्वेशन। अगर साइंस में हम किसी मॉडल्स का यूज क्यों करते हैं, किसी मेजरमेंट्स का यूज क्यों करते हैं, इक्वेशन का यूज क्यों करते हैं, तो ये सारा आप साइंस में यूज करते हो ना, करते हो ना। तो ये सारा चीज आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन टू थिंक अबाउट यू, अबाउट व्हाई डू वी स्टडी साइंस। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई हम साइंस क्यों पढ़ें, क्यों पढ़े, बर्डन क्यों लें, क्यों पढ़ते हैं साइंस। इज साइंस ओनली अबाउट फैक्ट्स और इज इट समथिंग मोर। कह रहे क्या साइंस यही है कि सिर्फ फैक्ट फैक्ट रट्टा मारो, इस किसने क्या बनाया था, किसने क्या क्या कितना क्या, ये फैक्ट पढ़ना है सिर्फ। फैक्ट मतलब क्या होता है? फैक्ट मतलब यही होता है ना कि किसका आविष्कार किसने किया था, इस चीज़ को बनाने में कितना यूनिट लगता है, कितना यूनिट लगता है, कितना यूनिट नहीं लगता। क्या यूनिट को रट्टा मारने वाला या फैक्ट कोई चीज़ को याद करने का नाम ही साइंस है या कुछ और है, ये भी आपको आगे बताएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका शुरू होता है क्या कि एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस में आपको ये बताएगा कि साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है। आपका चैप्टर में देख रखा है कि साइंस का मतलब प्यारे बच्चे
आप क्वेश्चन करते हो, कोई चीज़ के मन में एक क्वेश्चन करते हो, ऐसा हुआ क्यों, फिर आप उसको टेस्ट करते हो, और फिर उसको टेस्ट करने के बाद उसमें आप इम्प्रूविंग करते हो। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखता होगा आपको, आइंस्टाइन को जानती हो, ही बेचारे का माथा में सेब गिरा। हम जैसे लेल मोक रहते तो अरे सेब गिर गया मम्मी, माथा में दर्द हो गया, जाके रोते धोते, है कि नहीं? मतलब एप्पल गिरता तो रोते, बट आइंस्टाइन का दिमाग दूसरी ओर चला। बे साइंस, मतलब ये एप्पल गिरा तो गिरा क्यों, ये ऊपर से नीचे की ओर क्यों आया, ये तो नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकता था, ये ऊपर से नीचे क्यों आया, दिमाग देखो उनका। तो एप्पल नीचे की ओर क्यों गिरा, ठीक है। अब जब आप उसको क्वेश्चन आया तो आप उसके बारे में आप दिमाग लगाए, और दिमाग लगाने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आया, फिर आपका जो रिजल्ट आया उसमें आप या तो फिर इंप्रूव करते हो आप। समझना, साइंस बिगिन विद क्यूरियोसिटी। साइंस कोई चीज जानने की इच्छा, मतलब जिज्ञासा, मन में तो खुलबुल खुल खुजली जो होने लगता है ना, ये खुजली के कारण भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो। माचिस में घसते हो घसते हो घसते हो, आग लग जाती है। अब आपने पहली बार माचिस देखा, दिमाग में हो यार ये ऐसा क्यों कि दो चीज रगड़ते तो आग क्यों लग जाती है। तो आपके दिमाग में जब क्वेश्चन होता तो फिर आपके बारे में पता करते हो, मम्मी पापा से पूछते हो, टीचर्स से पूछते हो कि आखिर तिल्ली में और डिब्बी में क्या लगा हुआ है, कौन ऐसा चीज है जिसको घसने से आग लग जाती है। तो आप क्वेश्चन करते हो, फिर रिजल्ट आता है ना आपको। देन वी ऑब्जर्व, डू एक्सपेरिमेंट, मेक कंक्लूजन। हम उसके बाद उसको अनुसंधान करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, और उसके बाद उसके अंतिम फाइनल रिजल्ट में पहुंचते हैं। आइडियल्स कैन चेंज और बी रिजेक्टेड। अब आपने कोई आइडिया दिया, राइट, कि नहीं नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता, कुछ चीज़, मतलब जैसे कि आपने एक आइडिया दिया कि देखो ये स्टेनलेस कैसे बना है, तो एक आइडिया देते हो, हाँ मेरा आइडिया ये है कि अगर ये जिस मेटल से बना है हम इसको लकड़ी से ही बना सकते हैं, लकड़ी के अंदर अगर कोई मेटल डाल दे या कुछ डाल दे तो ये बोर्ड चलेगा। आपने एक आइडिया दिया, मे भी आपने जो आइडिया दिया वो आइडिया रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आइडिया उसे कहते हैं, आइडिया को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक चीज़ दिया हुआ चैप्टर फर्स्ट में, आप देखेंगे पहले ये पिक्चर दिया हुआ आपको, बुक का पिक्चर है कि चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन इक्लिप्स। यानी कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के टाइम में, जैसे हमारे समाज में है ना थोड़ा सा बहुत सारी चीज़, हालांकि रिलीजन के विषय में हम ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करते नहीं, बट कुछ चीज़ें यानी जैसे कि हम अंधविश्वासी कर लेते हैं या मन में आस्था बना लेते हैं जिसका कोई साइंस से लेना देना नहीं है। जैसे हमारे गांव में होता ना, महिलाएं या फिर बच्चे एक तरह का एक सबके दिमाग में डाल के रखा है, जब क्या हो सूर्य ग्रहण हो तो उस समय खाना नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान पहुंचाता है, तरह तरह की बातें लोग अजम्पशन करता है ना। लेकिन जब इसको साइंस स्टडी किया तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम जब अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब जब वहाँ से जब सूरज की किरणें अब बाहर नहीं जाना चाहिए, वो तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, साइंस कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाना सूर्य ग्रहण में खाना खाओगे तो आपको नुकसान होगा या क्या होगा, ऐसा कुछ साइंस प्रूव नहीं करता। तो ये क्या है, रिजेक्ट है। साइंस के नजरिए में क्या है, ये लोगों ने आइडिया दिया कि नहीं खाना चाहिए, बट साइंस इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अब एक शब्द है मॉडल। मॉडल क्या होता है, तो मॉडल के हेल्प से हम साइंस को आसानी से समझते हैं। मॉडल क्या होता है, अ मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी। यानी जो रियलिटी में है उसको आप दूसरे को समझाने के लिए एक मॉडल की तैयारी करते हो। जैसे आप अर्थ को समझाओगे, अब अर्थ ऐसा सेम टू सेम थोड़ी है, सेम टू सेम नहीं है, बट एक अर्थ को आप नमूना देते हो, एक नमूना, मॉडल मतलब नमूना, एक सिंपल देते हो और उसको आप समझा देखो अर्थ ऐसा है, राइट, इस तरह से। लेकिन इतना गोल तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको दिखाते हो। जैसे ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ। अब मॉडल हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता, मॉडल समरूप होता है। डायग्राम मॉडल ऑफ अर्थ, जैसे आप डायग्राम बनाते हो उस तरह बॉल मॉडल ऑफ एटम, जैसे गेंद को दिखाते हो, किसका मॉडल है ये, एटम, परमाणु का मॉडल है। तो इस तरह से हम साइंस को समझने के लिए मॉडल का भी हेल्प लेते हैं, राइट। आगे चलो। अच्छा, जैसे आप और समझते हो, क्रिकेट शॉट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब आप जब क्रिकेट, एक क्रिकेटर बल्ला मारा धक से, हम लोग क्या स्टेडियम में हाँ जीत गया छक्का ओए कूदने लगते, राइट। हमारा सोचने का जो नजरिया है, हमने क्या देखा,
कि गेंद को जाते हुए देखा, चिल्लाने लगे। बट एक साइंटिस्ट जो होता है वो वैसे नहीं सोचता, उसका दिमाग अलग होता है। अरे यार, ये जो शॉट मारा, तो ये इसका स्पीड कितना था, ये जो गेंद मारा इस गेंद का स्पीड कितना था, भाई इसका डायरेक्शन क्या था। उसका दिमाग सोचने का तरीका ही अलग है। बात समझ में आ रही है? सॉरी, समझने का तरीका और सोचने का तरीका ही अलग है। व्हाट डजेंट कलर ऑफ बैट, आप वो ये उस उधर दिमाग नहीं लगाया था किस कलर का वो कपड़ा पहना है, किस कलर का उसका बैट है, उससे उसको मतलब नहीं है। उसका मतलब है, उसका मतलब है उन चीज़ों पे जिन चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे उधर दिमाग लगाते नहीं है, ए छक्का लग गया, चौका लग गया है करते हैं, है ना। तो कह रहा है जो साइंटिस्ट होगा जिसका दिमाग ज़्यादा चलेगा वो कैसा दिमाग लगाएगा, भाई कोई ऑब्जेक्ट गिरा तो किस स्पीड में गिरा, किस डायरेक्शन में गिरा, और इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। लेकिन हम उसमें कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, अरे क्विक चला गया, छक्का लग गया। लेकिन जो साइंटिस्ट होता है वो सोचता है यार ये जो गेंद गया, अगर हवा नहीं होता तो कितना स्पीड में और जाता, अगर ये हवा के संपर्क में आया तो क्या इसका हवा ने भी इसको रोका जाने से, क्या रेजिस्ट किया। तो वो उस तरह सोचते हैं। उसी तरह हार्ट के बारे में, इग्नोर इंडिविजुअल सेल्स। हम हार्ट को देख लेते हैं एकदम ऐसे, बाबू सोना दिखाते हैं ना, बाबू सोना। तो ये जो हार्ट बनाते तुम लोग, ये हार्ट होता नहीं है। ये जो करते हो ना, ये होता नहीं है। हम किन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हार्ट के अंदर जो छोटे जो सेल्स हैं, सेल्स कैसा बना होता है, वो कौन सा टिश्यू है, इसके बारे में जो नॉलेज लेते हैं, इसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं साइंटिफिक सोच। बात समझ में आ रही है? आगे चलो। उसी तरह आप साइंस, साइंस कैसे सोचता है, जिसका दिमाग सोचने वाला होता है। साइंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज, साइंस किसी चीज़ को अपना भाषा देता है, यानी जिसको कोड वर्ड कहते हैं। साइंस का हमेशा क्या चलता है, कोड वर्ड चलता है। कोड वर्ड क्या है, देखो ध्यान से। कोड वर्ड था कि वर्ड्स लाइक फोर्स, वर्क, एनर्जी, इसके स्पेशल मीनिंग होते हैं, राइट। जैसे वेलोसिटी का वो v दर्शाएगा, फोर्स का f दर्शाएगा। उसी तरह आप जब साइंस का काम करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसमें कुछ मैथमेटिक्स का भी हेल्प लेते हैं हम। क्या, मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट कैलकुलेशन, इट हेल्प्स डिस्क्राइब रिलेशनशिप। कोई भी चीज़ का संबंध दर्शाता है। कैसे, देखना ध्यान से। अब यहाँ एक गाड़ी स्पीड चल रही है, राइट। अब यहाँ स्पीड चल रही है, यहाँ पे मान लो रुकने का एक साइन दिया हुआ था, अगर ये रुकेगा स्टॉप, या फिर स्लो 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 करेगा, या फिर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया एक, क्या लिख दिया, सपोज दैट इस जगह मैंने लिख दिया 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये गाड़ी टर्निंग है तो स्लो करेगा, तो 80 किलोमीटर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया 10 km। तो 10 km का मतलब क्या होता है, 10 km का मतलब होता है कि गाड़ी टर्निंग में है। साइंस बता रहा है कि जब आप बेंड करोगे, टर्निंग लोगे, गाड़ी को जब घुमाओगे, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा स्पीड में होगा तो गाड़ी पलट सकती है। ये साइंस बता रहा है। तो साइंस के कारण आप क्या करते हो, बोर्ड पे दे दिया कि आप इस जगह पे टर्निंग में आप 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप गाड़ी चलाओ तो आपकी गाड़ी सेफ चला जाएगा। तो ये भी नंबर क्या हो गया, न्यूमेरिकल का काम हो गया, मैथमेटिक्स, यानी साइंस के साथ कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का काम करते हैं हम उसको। ठीक है, आगे चलो। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, साइंस में कुछ यूनिट्स का भी काम लेते हैं। यूनिट्स क्या है, ध्यान से देखना। प्लेन यूज्ड रॉन्ग यूनिट, अगर आप यूनिट अगर गड़बड़ करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। साइंस क्या बता रहा है, अब साइंस कोई चीज़ में मान लो आपका, आपके अंदर, आपके फेफड़ा में कितना हवा है, ये पता कैसे चलेगा। फेफड़ा के अंदर घुस के तो फेफड़ा को नापेंगे नहीं, तो वो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, मेजरमेंट इस तरह करते हैं कि मान लो कि आप 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हो, 72 टाइम, 82 टाइम, जितना भी लेते हो, 92 टाइम, कितना बार लेते हो आप। एक स्वस्थ आदमी कितना बार सांस लेता है, तब 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हो, तो उसके हिसाब से कितना हवा आपके अंदर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उस हवा को हम नाप के मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा फेफड़ा टोटल उसका वॉल्यूम कितना, उसका जगह कितना है। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा प्लेन में यूनिट होता है, जैसे आप इतना लीटर में तेल डाल दो, या फिर आप पाउंड में तेल डाल दो। लीटर के जगह आप पाउंड कर दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यानी अगर आपको इस पे डालने बोला जाए कि आप इसमें 15 लीटर तेल आएगा, किसमें, जहाज में, तो ये लगभग
1 घंटा तक चलेगा। कितना घंटा तक? 1 आवर चलेगा। अब आपने लीटर की जगह आपने पौंड डाल दिया। अब पौंड कम होता है लीटर से, 15 पौंड डालोगे तो लगभग वही 7.5 7.25 लीटर होगा। तो क्या ये 1 घंटा चल सकेगा? आधे घंटे में प्लेन क्रैश कर जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यूनिट का बहुत वैल्यू होता है। तो मैथमेटिक्स में यूनिट का भी वैल्यू होता है। जैसे लेंथ को क्या चीज़ से नापते हैं? मीटर से। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। उस तरह मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। अब इन सबको शॉर्ट में भी दर्शाया जाता है, के जी, एम, एस, ए, के, मॉल, ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये यूनिट भी हमारा बहुत काम का होता है इसमें, साइंस में। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चले। जैसे हम लाइफ में क्या करते हैं जी, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो केजी से नापते हैं, यूनिट का काम लेते हैं ना। आगे चलो। प्रिडिक्शन इन साइंस, साइंस के जरिए ही हम प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी देते हैं। जैसे कल बारिश हो सकती है, सुबह तापमान इतना डिग्री सेल्सियस हो सकता है, रात को इतनी ठंडी हो सकती है। ये सारा प्रिडिक्शन कहाँ से देते हैं? साइंस से नहीं देते हैं जी। तो कह रहा है कि प्रिडिक्शन इन साइंस, साइंस कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, जैसे वेदर के बारे में, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कोई चीज़ खींचोगे तो कितना स्पीड में जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन, जैसे आप 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हो, टोटल मिनट्स इन अ डे कितना होता है, टोटल ब्रेथ कितना लेते हो, तो आपका ये सब वॉल्यूम पता चल जाता है, जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। साइंस इज नॉट परफेक्ट, कभी कभी साइंस फेल भी हो जाता है। क्या? समटाइम प्रिडिक्शन फेल, दैट हेल्प्स इम्प्रूव साइंस। कभी कभी जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो फेल भी हो जाता है, और फेल होने के बाद क्या होता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार हम अंतरिक्ष में बहुत सारा चीज़ भेज देते हैं, अब फिर सोचते वापस लौट के आए, तो साइंस एक प्रिडिक्शन देता है कि हाँ गया तो हम इतना इतना काम करते सुरक्षित आ जाएगा। लेकिन वो कई बार इंसान धोखा भी खा जाता है। तो जब धोखा खाता है तो फिर उसमें इम्प्रूव करता है, उसको सुधार करता है, दोबारा से उसको सफल कर देता है। बात समझ में आ रही है? चंद्रमा पे ऐसे नहीं गया लोग, मंगलयान, इंडिया भी धोखा खाया, तो हमारा भारत भी धोखा खाया, लेकिन फिर इम्प्रूव किए हम। तो इम्प्रूवमेंट होता है, जब जब साइंस धोखा देता है तो इम्प्रूवमेंट भी होता है। उसी तरह साइंस इज कनेक्टेड। कनेक्ट क्या है? किन किन चीज़ों के कनेक्ट करता है? देखो, अब यहाँ मास का फोटो दिया गया है, देखिए ना। तो मास का अंदर छेद कितना कितना होना चाहिए, जो आपके बैक्टीरिया या फिर वायरस नाक में ना जाए, है ना। तो साइंस ही तो पढ़ के आप बता सकोगे ना, कितना नैनो माइक्रोमीटर, कितना नैनोमीटर इसका छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। तो किन किन चीज़ों के कोरिलेट करता है, ध्यान से देखो। फिजिकल, जैसे पार्टिकल अंदर ना जाना, मास्क पहने हो आप। केमिकल क्या? मटेरियल्स, कौन सा मैटर गया, कौन सा कैसा नुकसान पहुंचाया, तो ये केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल, बायोलॉजी की क्या दिखाता है उसमें? वायरस अंदर ना जाए। बस समझ मारी कि नहीं? उसी तरह मैथ, एफिशिएंसी, कि आप किस तरह का मास्क यूज़ करोगे, कितना एफिशिएंसी, कैसा पहनोगे जो रोक सके। इट मीन्स आपको समझ इनडायरेक्टली ये चैप्टर समझाया कि आप जब साइंस पढ़ोगे तो आप साइंस के ये भाग पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे, और इसके अंदर मैथ भी घुसा हुआ रहेगा। इन चारों चीज़ को लपेट के हम क्या पढ़ते हैं जी? साइंस या विज्ञान का नॉलेज लेते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो आप डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और आप कमेंट में बोलिए कि आपको चैप्टर क्या क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आ रहा तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, कंटिन्यू वीडियो बनते रहेगी। आप थैंक यू।